नमस्कार दोस्तों, टीचर एड की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के पहले चैप्टर की, है ना। जिससे पहले हम जान चुके हैं कि बाल्यावस्था बाल विकास का पेपर कितने मार्क्स का आता है, उसमें कितने मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखिए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला चैप्टर है बाल विकास संबंधी दृष्टिकोण, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड पर्सपेक्टिव, तो इसमें से 11 नंबर का जो है पेपर आता है। 11 नंबर के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। ये 9 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से पेपर बन के आएगा। तो पहला जो टॉपिक रहता है बाल विकास का परिचय। बाल विकास का परिचय बेसिकली बच्चा जो बचपन माँ के गर्भ से लेकर बच्चे का जो विकास होता है, बच्चा बड़ा होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं बाल विकास में आती हैं, है ना। अब बाल विकास का परिचय के बाद आते हैं बाल विकास की अवस्थाओं की बारी। तो बाल विकास की अवस्था 3 प्रकार की अवस्था होती है, एक तो शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाल शेषावस्था क्या है। शेषावस्था का शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रकाश डालिए, है ना। शारीरिक और मानसिक विकास यानी कि शेषावस्था में बच्चे का कैसा शरीर का विकास होता है और कैसा मानसिक विकास यानी कि दिमागी विकास हो चुका होता है, तो ये चीज़ें बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि शेषावस्था का परिभाषा, शारीरिक और मानसिक विकास बताइए। कुछ भी पूछ सकता है, परिभाषा पूछ ले, शारीरिक विकास पूछ ले, मानसिक विकास पूछ ले। ऐसी बाल्यावस्था का पूछ सकता है कि परिभाषा, शारीरिक, मानसिक विकास कुछ भी बताइए। किशोर अवस्था में से भी सेम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमें पढ़ना पूरी चीज़ें हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का, 4 नंबर का और एक 5 नंबर का, है ना। तो 2 नंबर में ज़ाहिर सी बात है परिभाषा ही पूछ पाएंगे वो। 4 नंबर में ऐसा हो सकता है कि विशेषताएं पूछ लें, महत्व पूछ लें, क्षेत्र पूछ लें, है। और जो 5 नंबर का है उसमें परिभाषा भी आ सकती है, क्षेत्र और महत्व सब कुछ आ सकता है, तो ये चीज़ें। अच्छा, शिशावस्था में ये भी याद रखिए कि किस उम्र से किस उम्र तक की बात होती है, बाल्यावस्था में किस उम्र से किस उम्र तक की बात हो रही है। ये अगर हमें पता रहेंगी ये चीज़ें, तो इनसे क्या है, वो जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उसमें हम ये चीज़ फिल कर सकते हो। ये पूरा आपको स्क्रीन पर डेटा शो हो रहा है। आप यही सारी पीडीएफ चाहते हैं तो ये पूरी व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप हमारा चैनल जो है लिंक बायो में अपडेटेड है, वहाँ से जाकर आप ये पूरा डेटा ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, सारे आंसर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराए रहे हैं। और इसमें आज हम जैसे पूरे टॉपिक की बात करें, इसके और डिटेल टॉपिक हम आगे बात करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर हमारे चैनल को आप लोगों से शेयर करेंगे तो और भी लोग, और भी बच्चे इस चैनल का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो होता है वृद्धि, विकास, परिपक्वता। मैंने बहुत शॉर्ट में ये डिटेल बनाई है, लिस्ट बनाई है। आप इसको गूगल पे जाके आराम से अपने मन मुताबिक जो भी डेटा है आप अपने हिसाब से सर्च करके निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो फर्स्ट चैप्टर इनके बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, इतना याद रखिएगा। जो वृद्धि, विकास, परिपक्वता है, ये भी 3 टॉपिक है। इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वृद्धि को समझा दीजिए, विकास को समझा दीजिए, परिपक्वता को समझा दीजिए। वृद्धि या विकास में अंतर पूछ सकते हैं, है ना। इसके अलावा इनके सिद्धांत पूछ सकता है। अच्छा, सिद्धांत कौन से होते हैं, जो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेन पियाजे हैं, इनके आप थ्योरीज पढ़ लीजिएगा। अब है विकास से होने वाले परिवर्तन बताना है। अच्छा, वृद्धि क्या है, वृद्धि बेसिकली जो बच्चे में वृद्धि हो रही है, जैसे कि वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, ये वृद्धि होती है। विकास क्या होता है, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट जो हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, उसमें जो विकास आ रहा है वो बच्चे का विकास होता है। और परिपक्वता यानी कि मैच्योर होने का तरफ जाना, मैच्योरिटी होना, वो चीज़ परिपक्वता में आती है। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, जिसमें होते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। इसमें से एक वैज्ञानिक हैं जैसे कि जेन पियाजे का पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या थ्योरी दी है ना। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। मनोविज्ञान से भी यही है कि अवधारणा आ सकती है, 2 नंबर में अवधारणा पूछेगा। महत्व, क्षेत्र पूछ सकता है। बहुत अच्छी बात होगी कि आप क्वेश्चन बनाना सीखिए, आंसर बनाना सीखिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने महत्व पढ़े हैं तो इससे विशेषताएँ क्या बतानी है। मान लीजिए आपने मैथ पढ़ के गए हैं, आ गया कि विशेषता बताइए, तो भैया महत्व और विशेषताएँ कुछ अलग नहीं है। महत्व वही है फ़ायदे, और विशेषताएँ फ़ायदे के अनुसार क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं पेपर में बहुत आसानी से। तो ये बनाना सीखिए। फिर आ सकता है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सभी के लिए साइकोलॉजी, और मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की क्या मनोवैज्ञानिकता होती है उसको समझाने के लिए उसका क्षेत्र परिभाषा पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। तो बेसिकली जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या क्या परिभाषाएं हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि आप जो भी परिभाषा लिखिए किसी वैज्ञानिक की ही लिखिएगा। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल की PDF में भी मिल जाएंगे आपको। अधिकतर जिन पियाजे ने जो परिभाषाएं दी है वो कर लीजिए, और वैज्ञानिक है उनकी थोड़ी सी कर लीजिए, है ना। तो वो क्या बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपके पेपर जो आप लिख के आ रहे हो ना। टीचर को लगता है कि इस बच्चे ने पढ़ के लिखा है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास में सी आ जाएगा अर्थ, महत्व, विशेषताएं। ये पूरा पढ़िएगा। अर्थ पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको विशेषता, महत्व दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ ये होना चाहिए, है ना। मतलब सबके लिए होनी चाहिए शिक्षा, सबका विकास कैसा होना चाहिए कि मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे को जो सीखने में मदद मिले, ईजी होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, कठिनाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं ये विकास में आ सकती हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के भी अर्थ बताइए, महत्व बताइए, विशेषताएं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो ये कर लीजिए। विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनकी विशेषताएं बताओ, उनके अर्थ बताओ, क्या है साक्षात्कार के प्रकार बताइए। इसके वो जो दोष हानि कर लीजिएगा 4 नंबर में, और एक बहुत जो कि नॉर्मल टॉपिक हाई रहते हैं मैंने मेंशन कर रखे हैं आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। वही मैंने इसे 2 बच्चे बताए हैं, प्रकार पूछ सकते हैं और आगे कितने प्रकार 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, ये सब मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आगे भी पेपर के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। DLED के सारे पेपर्स की जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम और किसी दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे।